फिर देखिएगा आगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मलिहा अब्बास। हेलो सिमरा, सिमरा आ चुकी है हमारे पास। ओके जी गाइस, आज हम आपको बताएंगे एनडीसीसी के बारे में। ये बिल्कुल इनफॉर्मल सेशन है। आपके जो भी सवाल हो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी क्यूरीज रिसीव हुई थी कि एनडीसीसी है क्या, और ये क्यों बनाया गया है, इसके पीछे कौन लोग हैं, और ये कैसे फंक्शन करेगी, और हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो आज हम टीम से भी पूछेंगे कि इसको बनाने का मकसद क्या था, और ये टीम कैसे साथ मिली, और कैसे उन्होंने अपने जो है ऑब्जेक्टिव्स को लिस्ट डाउन किया कि हमें ये अचीव करना है। तो सबसे पहले हम मुंतहा से इनपुट लेंगे। जी मुंतहा, आप बताएं एनडीसीसी के बारे में थोड़ा। जी वालेकुम ज़रूर। अस्सलाम। एनटीसीसी बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हमने ये सोचा कि क्यों ना जितने भी यंग रिसर्चर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म में हम लोग इकट्ठा करते हैं, क्योंकि देखा जाए पाकिस्तान में रिसर्च के लिए आज तक कोई इतना ज़्यादा हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से हम गाइडेंस ले सकें या हम कुछ सीख सकें। अब बहुत सी क्वेरीज होती है लोगों की, लोग रिसर्च की तरफ सोचते ही नहीं है एंड सबके साथ पास एक परसेप्शन है कि रिसर्च उनके लिए होती है जो कि एकेडमिक्स में जाना चाह रहे हैं। तो इसलिए हमने एक प्लेटफॉर्म इनिशिएट किया आपके साथ मिलकर के हम क्यों ना हमारे जो लोग सिर्फ एक जिनका पैशन है रिसर्च करना जैसे मेरा है, तो क्यों ना हम इसको इस तरह से इस प्लेटफॉर्म के साथ लेकर मतलब कि जिनकी क्वेरीज हैं, जिनको रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाएं। अच्छा जी, तो मुंतहा आपने किस तरह देखा एनडीसीसी को, किसने किसी स्टूडेंट की हेल्प की रिसर्च में अभी तक, और क्या इनका एम है, क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं? प्रोबेबली मुंतहा का नेट प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करा। जी अनुषा, आप हमें बताएं। बेसिकली आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में एक कल्चर है लकीर के फकीर बनाने वाला। इवन जो लोग रिसर्च करना चाहते भी हैं तो उनको जो है कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता और वो फिर कहीं खो जाते हैं। तो बेसिकली जो असल मकसद था वो ये कि जिन लोगों को रिसर्च में इंटरेस्ट है हम उनको एक जगह पे ले आएं, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। अब मिसाल के तौर पे अभी आपने जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं उन्होंने हमारे लाइव सेशंस देखे होंगे जो हमने पिछले किए थे। उसमें हमारे साथ जो है वो ऐसे लोग थे जो हेल्प आउट कर रहे थे हमें रिसर्च के लिए। तो जिन लोगों को रिसर्च करनी है वो हमारे थ्रू उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा फायदा जो मुझे नजर आया कि वो लोग जो आपको इस तरह इंडिविजुअली नहीं मिल रहे थे, जब आप उनके एनडीसीसी के थ्रू गए तो वो आपके साथ कनेक्ट हो गए। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी हमारी अब तक। ओके, मुंतहा आप हमें बताएंगी कि हमने इस क्वारंटाइन में अब तक क्या क्या अचीव कर लिया है एनडीसीसी के थ्रू। हाँ, देखिए अब जैसे अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली भी जब एनडीसीसी की लॉन्च थी तो तभी क्वारंटाइन और लॉकडाउन के डे स्टार्ट हो गए थे। तो हमारे लिए ये एक क्या अपॉर्चुनिटी भी थी और हमारे लिए एक चैलेंज भी था कि हम इस क्वारंटाइन में एनडीसीसी को कैसे एस्टैब्लिश कर लें। लेकिन माशाल्लाह से एनडीसीसी में अब तक हमारे 1000 प्लस फॉलोअर्स हैं और हम लोग अब तक 2-3 कहते हैं एक्टिविटीज़ और हम लोग अपने इवेंट्स लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें जो कि वर्डकॉम 2020 था, हमने मिलेनियल टॉक्स करवाई, हमने बच्चों में डिबेट सेशंस करवाए, हमने प्रोफेशनल्स को अप्रोच किया जिनमें से हदीका मकसूद हमारे साथ आई और उन्होंने हमें सिखाया कि हाउ टू राइट रिसर्च पेपर, और आगे भी वो हमारे साथ ज्वाइन करती रहेंगी हमें। तो इसी तरह से हम लोग करते रहेंगे जब तक कि लॉकडाउन का है सिलसिला, लेकिन उसके बाद से बहुत से सरप्राइजेज हैं जो कि अभी हम रिवील नहीं करेंगे। ओके, अनुषा आपको जरूरत लगती है कि इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे स्टूडेंट्स आके रिसर्च कर सके, या आपकी नजर में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अभी ये फैसिलिटेट कर रहा हो स्टूडेंट्स को? क्योंकि हमारे पास रिसर्च कल्चर नहीं है, और जिस तरह मुंता ने कहा कि रिसर्च तो सिर्फ वही करते हैं जिन्होंने जो है पीएचडी करनी हो या एमफिल करना हो या टीचिंग करनी हो। तो आप क्या कहेंगे इस पर? बेसिकली यही बात है कि एक मिथ है हमारा कि साइंटिस्ट जो है ना, आप किसी से पूछेंगे ना साइंटिस्ट बनना है, वो कहेगा नहीं नहीं पागल थोड़ी है हम साइंटिस्ट बनेंगे। एक हमने मतलब एक मिथ बन गई है कि साइंटिस्ट का नाम सुनते ही लोग भागना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है। इतनी इंटरेस्टिंग फील्ड है।
पाकिस्तान में इस चीज़ का कल्चर नहीं है, इवन यूनिवर्सिटी में भी हम ये कल्चर अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, जो कि गलत है, हमें ये करना चाहिए। तो इस प्लेटफॉर्म की इस वक्त सबसे ज़्यादा नीड थी। इवन जब ये आइडिया था, एक इनिशियल एक आइडिया था, तो उसको सपोर्ट हम लोगों ने इसीलिए किया क्योंकि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हमें नज़र नहीं आया। हम लोग करना चाहते थे रिसर्च, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो जब ये एक इनिशिएटिव लिया गया, तो आपने देखा होगा कि हमारी टीम माशाल्लाह से बढ़ती चली गई। तो इसका मतलब ये कि लोगों में इंटरेस्ट था रिसर्च करने का, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तो अब जब ये प्लेटफॉर्म आ गया है, तो हमारी टीम भी बढ़ती जा रही है। हमारे आप देखेंगे सोशल मीडिया कम्प्लीटली एक्टिव हुआ है, इसलिए क्योंकि लोग खुद से बढ़ के काम कर रहे हैं। हमें जबरदस्ती किसी को पकड़ के लाना नहीं पड़ रहा कि आओ काम करो। तो इंटरेस्टेड है, मिलके काम कर रहे हैं सब। तो मच नीडेड था ये। ओ थैंक यू। अच्छा जी, मुंतहा आप बताएं कि लाइक हमारी कोई इंटरनेशनल एफिलिएशंस हैं क्या अभी इस वक्त तक? जी, बिल्कुल। और रिसेंटली मेरा अचानक जाना हुआ था ताइवान, तो वहाँ पे नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी के जितने प्रोफ़ेसर्स हैं और जितने भी मेरे साइंटिस्ट दोस्त हैं, जब मैंने उनको अप्रोच किया और एनडीसीसी के बारे में बताया, तो उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पैशन लिया, आगे आके हमसे कोलैबोरेशन का कहा, और वो हमारे साथ हैं और उन्होंने कहा है कि इवन अगर इन फ्यूचर कोई रिसर्च होती हैं, तो हम आपका साथ देंगे, हम इवन गाइड करेंगे बच्चों को, और हम सेशंस आपके आके अटेंड करेंगे और उनको लेक्चर्स देंगे। तो ये रेडी है, लाइक इंटरनेशनल जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं जिनका मेरे साथ कॉन्टैक्ट था, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एंथुसियास्टिकली और बहुत काफ़ी ज़्यादा हमें सपोर्ट किया इस चीज़ को लेकर, जितना मैं एक्सपेक्ट कर भी नहीं रही थी कि कोई इतना न्यूली लॉन्च एक प्लेटफॉर्म हो और रिसर्च का हो और उसको इतना ज़्यादा अच्छा सा फीडबैक मिलेगा। जी मुंतहा आप बताएंगे कि मलेशिया, थाईलैंड, ताइवान और यूएसए, यहाँ के जो रिसर्चर्स हैं, दे आर रेडी टू कोलैबोरेट विद द फोरम ऑफ एनडीसीसी, एंड वो यस, चाहते हैं कि एनडीसीसी से जो भी रिसर्च इनिशिएट हो वो उससे कोलैबोरेट करें और उनके साथ जो है वो रिसर्च पेपर्स लिखें। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। यस, एग्ज़ैक्टली। शाहरुख आप कुछ बताएंगे एनडीसीसी के बारे में कि आपने एनडीसीसी को क्यों ज्वाइन किया, आपकी क्या मोटिवेशन थी और आपको ये आइडिया कैसा लगा? एनडीसीसी का सबसे पहले अगर बुनियादी मकसद देखा जाए ज्वाइन करने का, तो ये है कि यहाँ आपको सेकंड ईयर से भी स्टूडेंट दिखेंगे, थर्ड ईयर से भी दिखेंगे, फोर्थ ईयर के भी दिखेंगे, मास्टर्स भी दिखेंगे, और जिन्होंने मास्टर्स कर लिया है वो भी दिखेंगे। तो हमारी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में एक नेटवर्क होना चाहिए, वो नहीं होता एक सीनियर जूनियर का बॉन्ड, जिसकी वजह से आपके ग्रेजुएट होने के बाद जॉब्स में हेल्प होती है या इंटर्नशिप में हेल्प होती है या एक रिसर्च में भी आपको मेंटोरशिप चाहिए होती है, तो वो हेल्प होती है। तो एनडीसीसी से आपका ये अचीव हो जाता है ऑब्जेक्टिव कि आप जब एक ग्रुप ऑफ पीपल ज्वाइन करते हो या एक सोसाइटी कह लें वो ज्वाइन करते हो, तो आपको मेंटोरशिप भी मिल जाती है, या और इसका सिलसिला शुरू हो जाता है कि आपको कहीं मसला हो रहा हो अपनी फील्ड में, या क्लाइमेट चेंज अगर आपको एक अच्छा टॉपिक है, आपको उसको बारे में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके पास एक मेंटोरशिप नहीं है पाकिस्तान में खासतौर पर, तो इसके थ्रू आप एक मेंटोरशिप आप हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद एक अकेला बंदा कभी भी कुछ काम करता है, उसके एक एफर्ट ज्यादा होती है और उसके फिर अचीवमेंट कम मिलते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा लोग हो, एक ग्रुप ऑफ पीपल हो, और वो किसी ऑब्जेक्टिव पे काम करें, तो वो कम एफर्ट से ज्यादा अचीवमेंट हासिल करेंगे। जिस तरह हमारे एक पैनल में मुंतहा है, उन्होंने ताइवान, उनके अमेरिका में ताल्लुकात रहे हैं क्योंकि वो जा चुके हैं, सही है, मेरे नहीं है, ठीक है। तो इनके थ्रू हमारे ताल्लुकात बन सकते हैं। ये सोचना चाहिए कि आने वाले लोगों को कि आपको एक एक्सपीरियंस और मेंटरशिप अगर आपको पैनल में मिल रहा है, तो उससे अच्छा आपको और कुछ नहीं है। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है एनडीसीसी के लिए कि यहाँ हर तरह के लोग मौजूद हैं। जी, शाहरुख ने बहुत अच्छी बात की कि अगर आप अकेले होंगे तो ज़ाहिर सी बात है कोई भी फोरम या कोई भी जो रिसर्चर है, जो बिग नेम है, वो आपकी हेल्प नहीं करेगा। अनलेस एंड अनटिल आप ग्रुप ऑफ पीपल हो तो वो आपको आराम से फैसिलिटेट कर देगा। वो हमेशा, हम जिसको भी अप्रोच करते हैं तो पूछते हैं कि आप कितने लोग हैं, मैं कितने लोगों को सिखाऊं। तो वो हमेशा क्वांटिटी की बात करते हैं। जैसी बात है, उनका टाइम भी बहुत प्रेशियस है, वो हर इंडिविजुअली को जाके एक ही चीज 10 दफा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो एनडीसीसी बिल्कुल बनाने का मकसद भी यही था कि जो इस तरह के प्रोफेशनल्स हैं जो स्टूडेंट्स को टीच करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए हमने एक फोरम बना दिया है कि ये सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, आप आएं और यहाँ से बच्चों को सिखाएं, इंटरेक्ट करें, और या जो बच्चों की क्यूरीज हैं उनको एड्रेस करें। मैं हुजैफा की तरफ जाना चाहूंगी। हुजैफा, हेलो।
हुज़ैफा बहुत ज़बरदस्त वीडियोग्राफी करते हैं और क्लाइमेट चेंज में वीडियोग्राफी से मैसेज डिलीवर करने की क्या अहमियत है, ये हमें हुज़ैफा बताएंगे। जी हुज़ैफा। आपको हुज़ैफा की आवाज आ रही है? नहीं। हुज़ैफा आपकी आवाज नहीं आ रही है। हमें हुज़ैफा की आवाज नहीं आ रही है। जी अनुशे, आप बताएं जो आपके फाइनल वर्ड्स हैं एनडीसीसी के बारे में, कि आप कैसे देखती हैं एनडीसीसी को ग्रो होते हुए? जो क्लाइमेट चेंज है, जो हमारा स्कोप है एक्चुअली कि हम क्लाइमेट चेंज पे रिसर्च कर रहे हैं, ऐसा टॉपिक है कि इस वक्त कहा जाता है कि ये हाई टाइम है। अगर इस टाइम पे आपने नहीं इसको कंट्रोल किया तो फिर ये आपके हाथ से निकल जाएगा ये इशू, और फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो एक तो हमारे जो ये जो हालात हैं इस वक्त, इस टाइम पे हमारा ये इनिशिएट करना, ये इटसेल्फ बहुत एक तो नीडेड था। तो अगर हम इस पे रिसर्च कर रहे हैं, और क्योंकि ये बहुत क्रूशियल टॉपिक है, तो डेफिनेटली ये ग्रो करेगा, क्योंकि हमें हमारा मकसद ये है कि लोगों तक अवेयरनेस है कि ये कितना इम्पोर्टेंट इशू है, आप इसे निगलेक्ट नहीं कर सकते। जिस तरह हम अवेयरनेस बढ़ाते जाएंगे, उसी तरह डेफिनेटली लोगों को इसकी अहमियत का अंदाजा होता जाएगा। तो मैं बहुत श्योर हूँ कि हमारा प्लेटफॉर्म ज़रूर ग्रो करेगा और हमें बहुत सारे जेम्स मिलेंगे जो कि इस वक्त जिन्हें पता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हमारी कम्युनिटी ग्रो करेगी वैसे और बहुत सारे रिसर्च एंथुसियास्ट जो यंग साइंटिस्ट है वो हमारे साथ ऑन बोर्ड आएंगे इंशाल्लाह। ओके जी मुंतहा, आप कैसे देखती हैं एनडीसीसी को फ्यूचर में? बेसिक जैसे मैं अनुषा की बात को सेकंड करूँगी, एनडीसीसी का फ्यूचर बहुत ब्राइट लगता है मुझे, क्योंकि ज़ाहिर है इन फ्यूचर जितने ज़्यादा हमारे पास इतना अच्छा रिस्पॉन्स अब आया है कि जितने यंग रिसर्चर्स करना चाहते हैं रिसर्च और उनको मेंटोरशिप चाहिए, तो इन फ्यूचर जब और भी रिसर्चर्स हमारे पास आएंगे और जो यंग बच्चे हैं जो कि अभी अंडर ग्रेड में हैं, जो कि करना चाहते हैं और जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, उनके लिए एनडीसीसी एक बहुत बड़े ब्रिज का काम करेगा। तो आई थिंक कि एनडीसीसी को इसी तरह से चलते रहना चाहिए और अपनी एफर्ट्स को कंटिन्यूस रखना चाहिए। ठीक है, हुज़ैफा के ना माइक में एक मसला आ रहा है कि उनसे अनम्यूट नहीं होके दे रहा है और हुज़ैफा मुसलसल इसकी कोशिश कर रहे हैं कि उनका माइक इसी तरह म्यूट हो जाए। हो गया जबरदस्त। जी हुज़ैफा बताएं, आपके क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आवाज आ रही है अब आपको? जी आपकी आवाज आ रही है। जी हुज़ैफा, आपसे सवाल ये कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड वीडियोग्राफी का क्या स्कोप है? लाइक हमारे पास क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड वीडियोस नहीं बनती ना, हम इतने एज सच इसको अवेयरनेस का टूल समझते हैं। तो आप क्या कहते हैं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जैसे मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है फिल्म मेकिंग, वीडियोग्राफी आई थिंक इज़ द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, जो कि सबसे बेहतर मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप फोटोज़ के ज़रिए या पोस्टर्स के ज़रिए वो काम इतनी अच्छी तरीके से नहीं कर सकते जो आप वीडियोस या फिल्म में अपना मैसेज से कन्वे कर सकते हैं। तो जैसे क्लाइमेट चेंज हमारा एक मोटिव है, एक हमारा मिशन है, तो इसको अगर हम शॉर्ट फिल्म मेकिंग या फिर वीडियोग्राफी से कनेक्ट करेंगे तो हम लोगों को अपना मैसेज जो है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से कन्वे कर सकते हैं। तो दैट्स माय पॉइंट ऑन दिस। ओके, तो हुज़ैफा, आप जब वीडियोस बनाते भी हैं एनडीसीसी के लिए, तो आपको लगता है कि आपको सारी वीडियो सिर्फ इंटरनेशनल ही नजर आ रही होती हैं जब आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे होते हैं, या आपको पाकिस्तान से रिलेटेड भी मिल रही होता है कंटेंट? नहीं, ऑन द टॉपिक ऑफ क्लाइमेट चेंज मैंने पाकिस्तान का इतना ज़्यादा नहीं देखा कोई। ज़्यादातर सारी इंटरनेशनल से मैंने नहीं देखी अभी तक कोई। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल काम देखते हैं और बस उसी को शेयर कर देते हैं, हम अपना एज सच कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहे क्लाइमेट चेंज की फील्ड में, राइट? एग्जैक्टली जो लोकल टैलेंट है या लोकल कंटेंट है उसको हम इतना प्रमोट नहीं करते जितना हम इंटरनेशनल को करते हैं। ठीक है, तो हुज़ैफा, हम कैसे लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो क्लाइमेट चेंज से जो की जो फील्ड है उसमें आके वीडियोग्राफी की तरफ आएं और अपना इनपुट दें, और किस तरह मतलब लाइक हम उन्हें मोटिवेट करें? क्योंकि बच्चे कहते हैं हमें तो वीडियो बनानी आती ही नहीं है,
तो कोई सिंपल तरीका है कि आपने क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अवेयरनेस फैलानी है, लेकिन कैसे, मतलब एक सिंपल तरीका क्या हो सकता है? देखें, अवेयरनेस के सबसे पहले अगर लोगों को हमने कनेक्ट करना है तो हमें इस टॉपिक को रिलेटेबल बनाना पड़ेगा। यानी जो लाइफ में छोटी छोटी चीज़ होती हैं जो क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट हो रही है, हमें उस पर रोशनी डालनी पड़ेगी, उसको हाईलाइट करना पड़ेगा, तभी लोग ज़्यादा समझेंगे इस चीज़ को और जब वो खुद फील करेंगे। और वीडियो, जहाँ तक वीडियोग्राफी में दो चीज़ें मेन होती हैं, एक होता है ए रोल और बी रोल। बी रोल सिनेमैटिक्स। अच्छा, उसके लिए कोई ज़्यादा आपको हैवी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से भी, अगर आपका शौक है, आप कोई चीज़ देख रहे हैं, उस ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके दिमाग में कोई आइडिया है, आप उसको आउटपुट कर सकते हैं बाय द मीन्स ऑफ वीडियो। तो ये काफ़ी सिंपल है। यानी कि आप सिंपल अपना कैमरा उठाएं और अच्छी सी लोकेशन, पीछे की बैकग्राउंड आप देखें और आप अपना मैसेज डिलीवर करें, उसमें थोड़े से साउंड इफेक्ट्स डालें और बस आपका काम हो गया, राइट? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्रिएटिविटी आपको बस थोड़ी सी करनी है और अपना मैसेज कन्वे करने की। ओके जी, शाहरुख, आप कैसे देखते हैं फ्यूचर एनडीसीसी का? बतौर एक डिबेटर एक कमी महसूस होती थी सोसाइटी में कि हम एक काफी टॉपिक्स पे डिबेट करते थे, डिस्कशन करते थे, लेकिन हमें कोई टेक्निकल या एक ऐसा प्लेटफॉर्म या फोरम नहीं था जिस पे हम क्लाइमेट चेंज या अर्थ रिलेटेड या साइंटिफिक एक डिबेट हो, जिसमें फैक्ट एंड फिगर हो, जिसमें थ्योरीज वर्सेस थ्योरीज हो। ये एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था इससे पहले। तो मैं समझता है किसी ने एक स्टेट लिया, एक प्लेटफॉर्म बनाए, एक फोरम बनाए उन डिबेटर्स या उन डिस्कशन पैनल के लिए जो इस तरफ आए और रिसर्च करें और फिर वो अपने फैक्ट एंड फिगर्स के मुताबिक एक थ्योरी जनरेट करें। हमारे सोसाइटी में काफी लोग ऐसे आपको देखेंगे जो फेसबुक पर लंबे लंबे कमेंट्स करेंगे हर टॉपिक्स पर, हर मामले पर, लेकिन उनको यूज नहीं किया जाता हमारी सोसाइटी में। अगर उन्हीं लोगों को साइंटिफिक या उन्हीं के फील्ड के मुताबिक, अगर कोई डॉक्टर है तो वो अपनी फील्ड के मुताबिक उस चीज पे रिसर्च करे और अपनी जहन में एक विजन, एक थ्योरी बनाए कि ताकि कल को अगर कहीं से डिबेट या कहीं से डिस्कशन करनी पड़े तो उसको वो चीज पता हो। उसी तरह अगर हम इंजीनियरिंग या अपना क्लाइमेट चेंज की तरफ देखा जाए तो लोगों को सिर्फ क्लाइमेट चेंज पता होगा कि क्लाइमेट चेंज जो है वो टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब किसी को ये नहीं पता होता कि टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, ऐसे क्या रीजंस हैं, हम अपनी इंफरादी जिंदगी में क्या ऐसी चेंज ला सकते हैं जिसकी वजह से ये क्लाइमेट चेंज पर कंट्रोल हो सकता है। जैसे कोरोना की वजह से सबने इंफरादी एफर्ट दी जिसकी वजह से कोरोना कंट्रोल में आ रहा है दुनिया में, ठीक है। इसी तरह क्लाइमेट सही है, और एक थ्योरी है कि क्लाइमेट चेंज बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। एक थ्योरी है क्लाइमेट चेंज से दुनिया में इफेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इस थ्योरी को फॉलो करें तो बतौर डिबेटर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप करें और जी जी, अनुशे और मुंतहा, आपसे आखिरी सवाल है, उसके बाद हमारे पास और हमारे टीम मेंबर्स हमें ज्वाइन करेंगे। अनुशा, कैसे सवाल पूछे जाते हैं आपसे एनडीसीसी के बारे में? पहला सबसे सवाल क्रेजियस्ट सवाल नहीं, अनुशा, सबसे क्रेजियस्ट सवाल क्या पूछा गया पहले आप वो बताएगा और फिर बताएगा जो नॉर्मली आपसे सवाल किया था। ज्यादा रिसर्च तो नहीं करनी पड़ेगी? मतलब हमारा जो असल मकसद है वो रिसर्च है, तो लोगों को टेंशन होती है हमें अपनी पढ़ाई के साथ बहुत एक्स्ट्रा रिसर्च तो नहीं करनी पड़ेगी। तो आई थिंक ये बहुत क्रेजी सवाल था कि जाहिर है रिसर्च करनी पड़ेगी आपको, आपने पढ़ाई भी करनी है लेकिन रिसर्च को टाइम देना है आपने। तो अमूमन सवाल ऑनेस्टली यही होते हैं कि हमें कितना टाइम देना पड़ेगा या कितनी ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, कितनी मीटिंग्स होंगी, इस तरह के सवाल। जी मुंतहा, आपसे किस तरह का सवाल होता है? मुझसे ये सवाल होता है कि रिसर्च करने का फ़ायदा क्या होगा? अगर हम एनडीसीसी को ज्वाइन कर लें और रिसर्च करें तो हमें क्या फ़ायदा होगा इस चीज़ से? क्या हमारे करियर पे कोई इम्पैक्ट डालेगी रिसर्च? क्योंकि हमें तो एकेडमिक्स में नहीं आना है। तो ये वाले इस टाइप के लोग क्वेश्चन बहुत करते हैं बच्चे। और अक्सर ये होता है कि हमें कितना टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि आप जॉब के साथ रिसर्च वो नहीं होती, मैनेज नहीं कर पाएंगे, या अगर पढ़ाई के साथ भी रिसर्च मैनेज नहीं कर पाएंगे तो उनको मैनेजमेंट का काफ़ी इशू होता है। अक्सर इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे होते हैं।
हुज़ैफ़ा, तुमसे सबसे ज़्यादा क्रेज़ीएस्ट सवाल कौन-सा पूछा गया कि लाइक तुम तो वीडियोग्राफ़ी करते हो, ये क्लाइमेट चेंज के साथ कैसे एसोसिएट हो गए? क्वेश्चन एज सच तो वीडियोग्राफी के बारे में तो नहीं पूछा गया, लेकिन रिसर्च के बारे में पूछा गया था ना कि रिसर्च में क्या करूँ मगर, तो मैंने बोला नहीं मेरे तो वीडियोग्राफी है, लेकिन रिसर्च के बारे में ना मुझे पहले खास ना, मैं वैसे भी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो हुँ, अभी जब मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया एनडीसीसी, तो उसके बाद ही मुझे पता चला कि अच्छा ये रिसर्च होती है। अच्छा मैंने ना मैं वाकया सुनाता हूँ। हुँ। ग्रुप पे ना मेरे ख्याल में अरीब और की काफ़ी डिस्कशन चल रहा था ना रिसर्च के बारे में। अब बोलो इतने बड़े बड़े पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ पूरा, इतना सारा, मैं बोला इतने इंटेलेक्चुअल्स है, मैं कहाँ आ गया यहाँ पे। अब हमने हेलो? जी अब हमारे मज़ीद टीम मेंबर्स जो हैं अब हमें जॉइन करेंगे और हम वेट कर रहे हैं कि अरीब जैसे ही उनको स्क्रीन पर लाइव लेते हैं। अरीब? हेलो मारिया, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो मारिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। जी मारिया, जितने हमें और लोग ज्वाइन करते हैं उस टाइम में आप हमें बताएं कि आपका एनडीसीसी के बारे में क्या ओपिनियन है? मेरा एनडीसीसी के बारे में एक तो जैसे कि इसका जो कोर टॉपिक है वो इतना ज़्यादा ग्लोबल और इतना करंट टॉपिक है जिस पे हर कोई बात कर रहा है। तो एक तो इसमें जो है हमारा जो है इसमें पार्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारी फील्ड भी है, तो हमारा जो है हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस पे जो है थोड़ा सा काम करें। अच्छा, जो बेसिकली मेरा जो मकसद था वो एनडीसीसी ज्वाइन करने का, वो ये था कि मुझे जो है ब्लॉग्स लिखने का शौक है। तो जब हम लोग नॉर्मल चीज़ों पे ब्लॉग्स लिखते हैं तो कभी भी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था साइंटिफिक किसी चीज़ पे रिसर्च करके उस पर ब्लॉग लिखने का। तो एनडीसीसी ये एक जो है फ़ायदा हुआ है, और एक ये जो है एक एडवांटेज मिली है कि हमें जो है एक क्लाइमेट चेंज पे एक साइंटिफिक चीज़ पे रिसर्च करके और जो उस पे ब्लॉग लिखने का या रिसर्च पेपर लिखने का मौका मिला। तो मारिया, आपने अब तक क्या चेंज फील किया? लाइक एक मंथ ही लॉन्च हुआ है ये एनडीसीसी को, तो इस टाइम फ्रेम में आपने क्या अपनी पर्सनालिटी में चेंज फील किया अब तक कि लाइक मैंने इतना ज्यादा रिसर्च को जाना है, मैंने आर्टिकल राइटिंग के बारे में इतना कुछ सीख लिया है, पहले मुझे थोड़ा सा इश्यूज थे, तो कोई इश्यूज आपके एड्रेस हुए हैं अभी तक? हाँ, एक जो हम लोगों को आदत नहीं थी, हम लोगों को रिसर्च करने की जो है वो आदत नहीं थी हम लोग को सिर्फ अपने कोर्स से जो है स्टिक रहने की आदत होती है, और हम लोगों को नहीं होता कि हम लोग कुछ नई चीज़ को रिसर्च करें या कुछ करें। तो एनडीसी से ये फ़ायदा हुआ है कि मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है, मैंने मतलब खुद अपने शौक से जो है बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में लिंक्स ढूंढी है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स को क्लाइमेट चेंज से जो है वो कनेक्ट किया है जिनका नॉर्मली जो है उनका कनेक्शन नहीं माना जाता क्लाइमेट चेंज से। तो खुद जो है आहिस्ता आहिस्ता जब इसके अंदर मैं जो है सोचती रही, तो और नई नई चीज़ें निकलती गई, और फिर उनको कनेक्ट करने में तो बहुत मज़ा आने लग गया इस चीज़ में। तो ऐसे जो है आपकी जो है सोच और आपकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है जब आप रिसर्च करते हैं, तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता चलती हैं। ओके। जी सिमरा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। अच्छा जी, सिमरा, आप एनडीसीसी को कैसे देखती हैं? लाइक एनडीसीसी करंट और फ्यूचर में आप इसको कैसे देखती हैं, फोरम को ग्रो होते हुए? मैं सॉरी, मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया। आप कह रही कि मैं एनडीसीसी को फ्यूचर में किस तरफ देख रही हूँ? जी जी, पहले फ्यूचर का ही बता दें। आई बिलीव कि ये एक प्लेटफॉर्म है जो एजुकेट कर रहा है क्लाइमेट चेंज के बारे में, और हमारी सोसाइटी में स्पेशली पान और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में हमारे पास जो क्लाइमेट चेंज या
अगर हम लोग सिर्फ मौसम की ही बात करें तो उस पे लोगों को या सफाई की बात करें तो उस पे लोगों को बहुत कम एजुकेशन है। तो मेरे हिसाब से ये जो नेशनल डायलॉग ऑन क्लाइमेट चेंज जो है वो एज अ प्लेटफॉर्म सर्व करेगा जो लोगों को हमारे यहाँ एक कम लेवल पे नीचे आके एज एन कम लेवल से मुराद ये है कि हम लोग एक घरों में सिंस इट्स ऑन फेसबुक हम लोग इस चीज़ को इनिशिएट कर रहे हैं फेसबुक के थ्रू, तो हर किसी के फ़ोन में ही ये चीज़ होगी और उनको नोटिफाई किया जा रहा होगा कि तो वो छोटी छोटी चीज़ें लेके उनसे उनको इजीली प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी कि किस तरीके से हम लोग जो है वो क्लाइमेट चेंज को जो है वो रोक सकते हैं, जो एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज आ रहा है हमारे पास उसको रोक सकते हैं या उसको कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं इन सब इश्यूज़ को। जैसे अभी हमारे पास कोरोना वायरस की वजह से लोग कम बाहर जा रहे हैं, तो हमारे पास इवन तो अगर हम देखें लास्ट से पहले जो है कराची में इस मंथ में अप्रैल मई में इन मंथ्स में हमारे पास इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीट वेव आती है, बट दिस टाइम हमारे पास इतना ठंडा टेम्परेचर हो रहा है और इतने ज़्यादा वो नहीं आ रहा बिकॉज ऑब्वियसली इतना ज़्यादा हमारे पास एक्टिविटी नहीं है। तो आई बिलीव कि एक एजुकेशन जो बेसिक एजुकेशन है रिगार्डिंग क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज तो वो यहाँ से मिलेगी लोगों को। ओके सिमरा, आपको नहीं लगता कि हम क्लाइमेट चेंज को थोड़ा रिलीजन से एसोसिएट कर देते हैं? ज्यादा गर्मी पड़ गई तो हमारे गुनाह ज्यादा थे, जलजला आ गया तो भी अल्लाह नाराज हो गया हमसे, और टॉर्नेडोज या हरिकेन्स जो भी आए हैं उनसे भी जो है हमारे गुनाहों की वजह से है, सुनामी भी हमारी वजह से है। तो आपको नहीं लगता कि जो इस तरह के मिथ्स हैं वो भी बस्ट होंगी इस फोरम से? जी सिमरा बताएं। डिजास्टर्स हैं अगर देखा जाए तो वो तो हम सॉरी जी बोले आप। मैं कह रही हूँ कि जो नेचुरल डिजास्टर्स जैसे आप टॉर्नाडोज वगैरह कह रही थी तो उन चीज़ों को हम लोग यहाँ से अपने प्लेटफॉर्म से इस तरीके से एजुकेट कर सकते हैं कि इन चीज़ों को हम लोग क्योंकि इनको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इनसे हम लोग प्रिकॉशंस कैसे ले सकते हैं, कैसे लोगों को मतलब हेल्प कर सकते हैं कि वो इन चीज़ों से बचें, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ से एजुकेट कर सकते हैं। ओके जी, हमें मदीहा सुमरो ने ज्वाइन किया है। हेलो मदीहा। अस्सलाम वालेकुम मलिहा और सबको। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मदीहा आप? मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक। आज आप बहुत खुश लग रही हैं। नहीं, आप सबको देख के खुशी हुई है। तो यहाँ मदीहा के मूड में भी चेंज आया हुआ है। जी मदीहा, आप एनडीसीसी को कैसे देखती हैं? मैं एनडीसीसी का बहुत ब्राइट फ्यूचर देखती हूँ आगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज कोई इतना ज्यादा पुराना इशू नहीं है, ये एक नया इशू है और इसके ऊपर इतना काम नहीं हो रहा, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो या इंटरनेशनल लेवल पर, दोनों लेवल्स पर काम नहीं हो रहा। तो ये एक जो प्लेटफॉर्म है इसको बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस और अच्छा फोकस मिल सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि इसका काम कैसा, अचीवमेंट कैसी है, टीम वर्क कैसा है। तो ये एक क्लाइमेट चेंज भी एक नया इशू है जिसपे ज्यादा काम नहीं हो रहा और ज्यादा प्लेटफॉर्म्स नहीं है, तो एनडीसीसी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है उसको उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। ओके तो जी अरीब, ये एहसन कह रहे हैं कि आप उन्हें ऐड कर लें प्लीज। मलिया बाजी, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी। जी मारिया। मुझे ऐसा लगता है कि एशिया में ख़ास तौर पे और हमारे जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका ऐसे जो मुल्क हैं, इनमें जो है ना क्लाइमेट चेंज को इतना ज़्यादा अभी तक सीरियस नहीं लेते। ज़्यादा मिथ्स जो आपने बताया कि गुनाहों की वजह से, इनकी वजह से, तो ये ज़्यादातर ना एशिया में है ये, और जितना ज़्यादा इसको मतलब मानते नहीं है, बहुत सारे लोग तो मानते ही नहीं है क्लाइमेट चेंज को। यहाँ पे उनको पता ही नहीं होता कि ये क्या चीज़ है। वो लोग अभी भी उसी चीज़ में है कि अगर गर्मी हो रही है तो अल्लाह का अज़ाब आया है, और ज़लज़ला आ गया तो वो भी अल्लाह का अज़ाब है। मतलब लोग जो है इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करते हैं। जैसे जितना ज़्यादा जो है बाहर के यूरोप में या इस पे काम होता है, एशिया में एक तो अवेयरनेस भी नहीं है इसके बारे में, और काम भी इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं होता है इसके बारे में, और नॉर्मल लोगों को जो है नहीं पता होता ज़्यादातर इस बारे में। बिल्कुल मारिया, इवन हमने एक रिसर्च जो पीएचडी स्कॉलर थे, खातून थी यूएसए से,
हमने उनका सेशन अरेंज करवाया जूम ये स्ट्रीम यार्ड पर ही लाइव, और आपको पता है लोगों का फीडबैक क्या था उस पर? लाइक इंस्टेड के वो रिसर्च में इंटरेस्ट लेते, दे वर नोटिंग कि आपकी आंखों में डार्क सर्कल्स नजर आ रहे थे और मलियाबाजी पीछे बढ़ते नजर आ रहे थे बैकग्राउंड में। और तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी जो यूथ का इंटरेस्ट कितना है रिसर्च में। जहाँ रिसर्च की बात आती है ना, तो वो वहां से भागना चाहते हैं कि नहीं, हमने रिसर्च पे बात नहीं करनी, कोई भी बात करवा लें। इवन अगर आप उनसे क्लाइमेट चेंज के बारे में पूछेंगे भी ना, तो वो आपको ब्रीफ जरूर करेंगे जैसे उन्हें सब पता है, लेकिन जब उनसे कहेंगे कि आप क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड रिसर्च करें, वो कभी भी नहीं करेंगे। हमें एहसन ने ज्वाइन किया। एहसन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं एहसन आप? आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसे? अल्लाह का शुक्र। एहसन, आपका किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक है, पहले ये तो बताएं। यार मेरा जो है इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस से ताल्लुक है। सही है, फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ मैं। अच्छा, मैं पहले तो बहुत ज़्यादा माजरत चाहूँगा कि मैं लेट आया हूँ, और इस एनडीसीसी के बारे में बस मैं यही बोलूँगा कि अगर हमें वर्कआउट करना है एनडीसीसी के ऊपर, हमें रिसर्च करनी है, तो हमें जो है वो अपना एक डोमेन सेट करके उसी के ऊपर हमें जो है कुछ स्टूडेंट्स के लिए हम टीम बना दें और उनको एक एक डोमेन दे दें। तो इस तरीके से अगर हम वर्कआउट करते हैं एनडीसीसी के ऊपर, तो मुझे लगता है कि एनडीसीसी बहुत ऊपर जा सकता है। बिल्कुल। तो एहसन, आपको क्या लगता है कि एनडीसीसी की मतलब लाइक आजकल के एरा में जहाँ पे रिसर्च क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड स्टूडेंट्स में नहीं हो रही है, मतलब वही स्टूडेंट्स क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड रिसर्च करते हैं जिनका बैकग्राउंड होता है। फॉर इंस्टेंस वो एनवायरनमेंट की फील्ड से आ रहे हो, या वो सिविल की फील्ड से आ रहे हो, या वो कोई और सोशल साइंसेस की फील्ड से हो। तो आपका ताल्लुक इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस से है, तो आपका कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ क्लाइमेट चेंज से की फील्ड से रिलेटेड? यार मैकेनिकल भी है भाई हमारे पास। अच्छा मलियाबाजी, देखें बहुत से जो स्टूडेंट्स में मसला है ना, वो ये है कि लोग जो है आजकल सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उससे ये होता है कि वो ज़्यादातर जो इंटरेस्ट लेते हैं वो सिर्फ फ़नी चीज़ों पे ले रहे हैं, और उनका इंटरेस्ट जो है वो रिसर्च वगैरह की तरफ जो है वो अब कम होता जा रहा है। तो ये जो सोशल मीडिया, जितना भी सोशल ऐप्स पे जो मीम्स वगैरह आ रही हैं, तो इससे ये जो है हमारा एक काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है आपके रिसर्चर्स के ऊपर। जो लोग हैं उनका जो रुझान है वो इस चीज़ पे जा रहा है। और एनडीसी ज्वाइन करने का मेरा बस यही था कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक्चुअली मैं जो है वो वैसे भी वर्कआउट कर रहा था, रिसर्च कर रहा था डिफरेंट चीज़ों के ऊपर ना, अकाउंट बैलेंस अकाउंट पे कर रहा था और अकाउंटिंग के ऊपर कर रहा था। तो मैंने ये देखा है कि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के ऊपर पहली बार किसी ने कोई बात की है, तो मुझे सुन के इंटरेस्टिंग लगा, तो इसलिए मैंने एनडीसीसी जो है वो मैंने ज्वाइन किया। ओके, तो अरीब, हेलो अरीब। अरीब, आपको मेरी आवाज आ रही? जी मलियाबाजी। अरीब वो शख्सियत है एनडीसीसी के जो हाँ आवाज आ रही है आप? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी अरीब, आपकी आवाज आ रही है। अरीब, मैं आपको छोटा सा इंट्रो दे रही थी कि एनडीसीसी की ये वो शख्सियत है जो हर लाइव सेशन के पीछे जिनका हाथ होता है, और लाइव सेशंस की मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी सब अरीब की जिम्मेदारी है। और हमारी जितनी भी मजे की और इंटरेस्टिंग कैप्शंस होती हैं उसके पीछे भी एक अरीब साहब का हाथ है। और अरीब साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त रिसेंटली पोएम लिखी है और जिसको बहुत ज़्यादा सराहा गया है। लाइक क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड तो पोइट्री भी नहीं होती ना हमारे पास, तो ये एक वाहिद ऐसे एक नहीं मुंतहा ने भी लिखी है। तो ये इनका शुमार उन अफराद में होता है जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड स्टडी को बहुत सीरियसली लेते हैं। तो इनसे इनका ओपिनियन पूछते हैं। जी अरीब, आपने कैसे देखा एनडीसीसी को अब तक? आपका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बड़ापन है कि आपने इतना कहा मेरे बारे में, और ये हर कोई नहीं बोलता, बड़े लोग ही बोलते हैं। बात अगर क्लाइमेट चेंज से की जाए ना, तो मैकेनिकल का ताल्लुक तो बहुत ज़्यादा बनता है क्लाइमेट चेंज से। मतलब हमें तो बहुत गालियाँ पड़ती हैं, कोसा जाता है कि यही तो लोग हैं कि जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इंडस्ट्री सारी हमारी हैं। तो ये है, लेकिन इसके ऑल्टरनेट पे भी हम काम कर रहे हैं, हम रिन्यूएबल एनर्जी पे भी काम करते हैं, लेकिन उसको कोई भी नहीं बोलता। मतलब ये तमाम मैकेनिकल इंजीनियर्स की तरफ से मैं बोलता
तो हम रिन्यूएबल पे भी काम करते हैं, उस तो भी बोला करो, सिर्फ गालियां नहीं क्या करो। और एनडीसीसी की अगर बात करें तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और कुछ कमेंट्स में देख रहा था जो लाइव हमारे सेशन में आए, तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि एनआईटी यूनिवर्सिटी से रिसर्च हो रही है और क्लाइमेट चेंज पे रिसर्च हो रही है, तो आई डोंट नो कि कोई इतना पब्लिकली रिसर्च कर रहा है या पब्लिकली एम्फसाइज कर रहा है लोगों को। आओ आप हमारे साथ कनेक्ट हो, हम आपको आपके रेलेवेंट रिसर्च एनालिस्ट से कनेक्ट करेंगे। तो आई गेस सिर्फ ये एनडीसीसी ही कर रहा है और तो कोई नहीं कर रहा। और रही बात के हमारे साथ कोई रिसर्चर्स कनेक्ट हैं, तो ये भी एक कमेंट आया हुआ था, तो उसके बारे में भी मैं बताता चलूं कि देखें, रिसर्चर्स ना कोई खास बंदा नहीं होता, एनीवन के जो है ना हमारे साथ जुड़ा रहे और काम करता रहे रिसर्च में। तो वी ऑल आर रिसर्चर्स इन आवर फील्ड इफ वी हैव द विल टू बी। एग्जैक्टली। तो मदीहा, आप एनडीसीसी का फ्यूचर कैसे देखते हैं? मदीहा, इस सवाल का तो मैं ऑलरेडी जवाब दे चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से देना चाहूंगी कि एनडीसीसी का फ्यूचर मैं बहुत अच्छा देखती हूँ, क्योंकि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं है और रिसर्च कल्चर कैंपसेस पे भी इतनी नहीं है। जो बड़े बड़े इश्यूज हैं उनको लेके, जैसे अभी पेंडेमिक चल रही है, उसके लिए हमारे पास इतनी ज्यादा अभी तक कोई रिसर्च नहीं आई है। रिसर्च कल्चर तो वैसे ही पाकिस्तान में नहीं है, और अगर खास तौर पे क्लाइमेट चेंज की बात की जाए तो आप देखिए एज सच कोई आपको एक या दो थिंक टैंक्स नजर आएंगे जो इस पे रिसर्च कर रहे हैं, और वो भी क्लाइमेट चेंज स्पेसिफिक नहीं है, वो एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमी, हर चीज को इनकॉर्पोरेट करते हैं साथ में। जो क्लाइमेट चेंज स्पेसिफिक थिंक टैंक है वो सिर्फ अभी हमारी नजर में वो यही है, नेशनल डायलॉग ऑन क्लाइमेट चेंज। और हमने काफी सारी चीजें इसमें प्लान की है, हम डिफरेंट सर्वेस कराएंगे। हम जो जैसे आप देखिए ना, जो सबसे बड़ी फेमस एक्टिविस्ट है वो एक बच्ची है, छोटी सी स्पेनिश, ग्रेटा थनबर्ग। इतने बच्चों को जब इस चीज की रियलाइजेशन हो रही है कि इतना बड़ा इशू है और अर्थ उनके लिए सस्टेनेबल या इनहेबिटेबल हो जाएगा, तो हर बच्चे को इस चीज की रियलाइजेशन होनी चाहिए ना। और इंडिविजुअल लेवल पे आप इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो एनर्जी कंजर्व करके या ट्रैफिक सिग्नल पे गाड़ी को रोक के। क्लाइमेट चेंज इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे जाके सॉल्व हो सकता है। कोई डिफरेंट कंट्रीज के लीडर्स मिलके इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसके बाद जैसे आबादी बढ़ती जाएगी, ओवर पॉपुलेशन और बढ़ जाएगी, रिसोर्सेज और कम हो जाएंगे दुनिया के पास यूज करने के लिए, फूड शॉर्टेज हो जाएगा, वाटर शॉर्टेज हो जाएगा। ये तो ऐसी चीज है जो इंसान के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीजों में रिसर्च करके, अवेयरनेस क्रिएट करके भी इसका सोल्यूशन निकल सकता है। और जो एनडीसीसी का मेन पर्पस है वो यही है, उसको रिसर्च वर्क करनी है, उसको अवेयरनेस क्रिएट करनी है, यूथ को मोबिलाइज करना है। सिर्फ यूथ को नहीं, बच्चे बच्चे को आपने मोबिलाइज करना है। स्कूल लेवल पे जाके सेशंस हमने करने हैं, वर्कशॉप्स करनी है, यूनिवर्सिटी लेवल पे और प्रोफेशनल लेवल पर भी इवन। ओके, मदीहा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया पे काम कर रही हैं, वो है क्लाइमेट जर्नलिज्म। तो मदीहा, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है कि क्लाइमेट जर्नलिज्म का, पहले तो बताएं कि ये होती क्या है और पाकिस्तान में इसका क्या स्कोप है, और हमारे पास कितने क्लाइमेट जर्नलिस्ट इस वक्त मौजूद हैं, इस बारे में कुछ बताएं। हमारे पास इस वक्त एज सच कोई भी क्लाइमेट जर्नलिज्म मौजूद नहीं है मुल्क में, क्योंकि इसका फ्रेमवर्क ही नहीं है एक तरह से। हमारा जो ऑलरेडी मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म है वो खुद इतना वीक है, जो पॉलिटिक्स का, इकोनॉमी, इन सारी चीजों को देख रहे हैं, उसके अंदर अभी तक सेंसरशिप खत्म नहीं हुई। तो फिर क्लाइमेट चेंज जर्नलिज्म तो एक नई चीज है, उसको डेवलप होने में और ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे भी इसका इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। जर्नलिज्म के अंदर इस पे अभी वर्कशॉप हो रही है और बात की जा रही है कि क्लाइमेट चेंज जर्नलिज्म भी होना चाहिए और जर्नलिस्ट को इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर एजुकेट करनी चाहिए। अभी तक तो जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, या आप प्रेसिडेंट ट्रम्प को देख लें, उन्होंने इस चीज को एक्नॉलेज तक नहीं किया कि ये जो है एक फैक्ट है क्लाइमेट चेंज। तो इतना मेन स्ट्रीम में, अपर टियर पे जाके लोग इसको एक्नॉलेज नहीं करे तो वो किस तरह रिसोर्सेज डाइवर्ट करेंगे और जर्नलिज्म की तरफ जो है एजुकेट करेंगे लोगों को। या कोई एक डिसिप्लिन भी मौजूद नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी में कि वो क्लाइमेट चेंज स्पेसिफिक जर्नलिज्म हो। तो हम इसकी अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। जर्नलिज्म प्रिंट मीडिया, सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू होता है। तो हम जो है वेबसाइट पे ब्लॉगिंग कर सकते हैं, इसकी क्लाइमेट चेंज रिलेटेड आर्टिकल्स पब्लिश कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। उसके अलावा हम सोशल मीडिया पे इसकी जर्नलिज्म कर सकते हैं।
हम मैगजीन पब्लिश कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज रिलेटेड, जो भी रिसर्च होगी हम उसको पब्लिश करेंगे और डिफरेंट लाइब्रेरीज में हम एक्सेस देंगे और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में देंगे। इससे और ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट होगी और जर्नलिज्म भी फुलफिल होगा, उसका पर्पस भी। हम डिफरेंट सर्वेज भी बिल्कुल करवा सकते हैं। बिल्कुल। क्लाइमेट जर्नलिज्म एक अनटैप्ड फील्ड है जिसमें हमें जो है वो रिसर्चर्स और जर्नलिस्ट जो है ना वो चाहिए, रिसर्च जर्नलिस्ट या एक्सपर्ट जर्नलिस्ट चाहिए इस फील्ड से रिलेटेड। क्योंकि हम जब डॉन और डेली टाइम्स पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आर्टिकल्स बहुत कम आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ पे हमारे पास उस फील्ड में जर्नलिस्ट मौजूद नहीं है। तो बहुत कम लोग हैं लिखते हैं, लेकिन मैं कह सकती हूँ 2 या 3 या 4% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ क्लाइमेट से रिलेटेड जर्नलिज्म करते हैं। सिमरा शायद हमारे पास, सिमरा है, अरीब हमारे पास अभी। मैं चेक करता हूँ, वेट करें। अच्छा जी, सिमरा, अरीब आप सिमरा और एहसन दोनों को चेक करो। मारिया जी चूंकि आपका सिविल इंजीनियरिंग से ताल्लुक है तो आप मुझे बताएं कि स्टूडेंट्स किस तरह देखते हैं रिसर्च को। लाइक हमारी यूनिवर्सिटीज में क्या कल्चर है रिसर्च का? कल्चर है भी है या बिल्कुल भी नहीं है? आजकल अगर मैं बात करूँ, मैं अगर अपने बैच की बात करूँ या अपने आसपास के स्टूडेंट्स की बात करूँ, तो ये कल्चर जो है वो ख़त्म होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। मतलब मैंने नहीं देखा किसी को भी, और किसी भी अपने कुलीग को या फिर बैचमेट को कि वो मुझसे बोलता है कि हम लोग आगे जो है रिसर्च में जाना चाहते हैं या फिर रिसर्च में कुछ करना चाहते हैं। सबको जो है एक तो ये कल्चर ख़त्म हो गया है, और हमारे टीचर्स ने भी जो है ना इसके बारे में जो है ना अवेयरनेस जो है वो ख़त्म कर दिया है। इसके बारे में लेक्चर्स नहीं देते, इनकरेज नहीं किया जाता। हमारा एजुकेशन का सिस्टम अब ऐसा बन गया है कि बच्चों को जो है ना नहीं होता कि वो रिसर्च में जाएं सबसे पहले, और उनको जो है इसके बारे में सबको जो है ना सिर्फ डिग्री लेके जो है इंडस्ट्री में जाना है काम करने के लिए। किसी को भी जो है रिसर्च में नहीं आना, क्योंकि हमारा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो है एजुकेशन का जो है स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा बन गया है कि सब लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं पढ़ाई से, और सब लोगों को होता है कि बस जल्दी से ग्रेजुएशन खत्म हो और जो है वो इंडस्ट्री जाए काम करने। किसी को भी मजीद रिसर्च में जो है ना जाने का शौक पैदा नहीं, और वो रिसर्च को ना इस तरीके से देखा जाता है जैसे कि पता नहीं सिर्फ नर्ड्स, अगर सिर्फ नर्ड होगा कोई तो वो रिसर्च में जाएगा, या फिर मतलब अभी अभी कुछ साल हम काम करेंगे उसके बाद हम देखेंगे। मतलब कल्चर नहीं है इसका, इतना ज्यादा इनकरेज नहीं किया जाता जी जी। सिमरा आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अरीब, आप सिमरा और एहसन को ले लीजिए। एहसन कब से बैक स्टेज है और वो कब से टेक्स्ट कर रहा है कि भाई मुझे ये अरीब थोड़े से मसले सॉर्ट आउट कर लें। जी मदिहा, आप कुछ और ऐड करना चाहेंगी? मलिहा पूछे मुझसे क्वेश्चन। मलिहा मुझसे सवाल पूछे, ऐसे नहीं बताऊंगी। हो ना मदिहा, मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा जी, मदिहा, आपका चूंकि इंजीनियरिंग से बैकग्राउंड नहीं है और आपका है बायोमेडिकल साइंस से, राइट? तो आपने आपको क्या लगता है कि क्लाइमेट चेंज में सिर्फ वो जो इंजीनियर्स हैं या जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं सिर्फ वो ही आ सकते हैं, या डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग भी आकर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसको सीख सकते हैं? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल भी रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो वो साइंस है जो हम अब 2, 3, 4 क्लास में पढ़ रहे होते हैं। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सारी चीजें बेसिक्स तो वहीं से स्टार्ट होती हैं। और ऐसा नहीं है ये कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन का इशू है या फिर किसी एक मुल्क तक रिस्ट्रिक्टेड है। ये पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रहा है और ये हर इंसान को अफेक्ट कर रहा है। तो जो ये हाइप क्रिएट की जाती है, नरेटिव क्रिएट किया गया है कि टेररिज्म एक बहुत बड़ा इशू है या बॉर्डर डिस्प्यूट्स बहुत बड़े इशू हैं या सिक्योरिटी डायलेमास बहुत बड़े इश्यूज हैं, ये सारे नरेटिव्स क्रिएटेड हैं। अगर आज आप देखें, आप सारे फैक्ट्स उठाकर देखें तो ज्यादा लोग पेंडेमिक्स और क्लाइमेट चेंज के जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं उनकी वजह से मर रहे हैं या टेररिज्म से मर रहे हैं या प्रॉक्सी वॉर्स से मर रहे हैं। तो आपको क्लियर डिफरेंस पता चलेगा कि क्लाइमेट चेंज रिलेटेड कितनी ज्यादा डेथ्स हैं।
तो ये हर इंसान को जब अफेक्ट कर रहा है तो ये हर इंसान का मसला है। और कोई भी ये ना सोचे कि वो एक इंसान है, वो एक इंसान क्या कर सकता है। हर इंडिविजुअल अपने लेवल पे चेंज क्रिएट कर सकता है क्लाइमेट चेंज को लेके। अगर आप सिर्फ इतना करें, बीइंग अ नेशन, वैसे ही पाकिस्तानी नेशन में मोरालिटी का बहुत बड़ा क्राइसिस है, तो बीइंग अ नेशन अगर आप सिर्फ इतना करें कि आप जब कहीं बाहर जाएं पब्लिक प्लेस पे, आप जब कुछ खाएं तो आप उसका रैपर बाहर ना फेंकें, क्योंकि सबसे ज्यादा पोल्यूशन तो इनकी पॉलिथीन बैग्स और तो ये हमारे हुक्मरानों ने इसको सॉल्व नहीं करना, हमारी अवाम में इसका इनिशिएटिव लेना है सबसे पहले कि आप अपने एनवायरनमेंट को, अपनी सराउंडिंग्स को एटलीस्ट साफ सुथरा रखें। और आप देखिए कराची में कितनी ज्यादा पोल्यूशन है। अगर हम सिर्फ इंडिविजुअल लेवल से करें और जो एजुकेटेड फैमिलीज है वो सिर्फ अपने बच्चों को ये सिखाए ना कि आप कचरा बाहर नहीं फेंको गाड़ी से, या फिर आप कुछ खा रहे हो और डस्टबिन अवेलेबल नहीं है तो आप अपने पास उनको रखो या गाड़ी में रखो और घर जाके आप उनको डंप कर देना, तो इससे भी बहुत ज्यादा सफाई आई थिंक हो जाएगी। या फिर आप अपनी कम्युनिटीज में डस्टबिन इंस्टॉल करवा लो खुद से, आपकी अपनी सफाई है ना ये भी, इससे कितनी सारी डिजीजेस से बच सकता है इंसान। बिल्कुल। मदीहा का मैं एक और मदीहा की एक नेचर बताती चलूं मैं कि नेचर ये है कि ये किसी को भी कचरा अपने सामने जमीन पे नहीं फेंकने देती, और ये आपके बैग में कहेंगी डालो, बैग में डालो। और मदीहा का एक लाइफ में एम है कि इसने पूरे कराची की सफाई करनी। तो इसने मुझे कहा कि मैंने एनडीसीसी को इसलिए ज्वाइन किया है कि मैं इसके साथ मिलकर मैंने कराची साफ करना है, और मतलब लाइक यहाँ तक कि ये पैशनेट है कराची को साफ करने के। इसने कहा था कि हम सब मिलकर झाड़ू लगाएंगे बाहर। तो कोई बुराई नहीं है, जब हम अपने घरों को साफ कर सकते हैं तो हम अपने मुल्क को भी साफ रखना चाहिए। जी जी, तो ऐसे ऐसे पैशनेट टीम मेंबर्स हैं हमारे पास। तो आप सब लोग भी तैयारी करें क्वारंटाइन में सफाई की, क्योंकि मदीहा ने हमसे बाद में सारी सफाइयां करवानी है। जी सिमरा, आप हैं हमारे साथ? सिमरा का नेट का इशू बहुत ज्यादा हो रहा है। सिमरा, अरीब हम आपसे बात करते हैं, लेकिन जैसे सिमरा लाइव आती हैं तो फिर हम फौरन सिमरा से बात करेंगे। जी अरीब, आप बताएं कि अब तक का आपका सफर एनडीसीसी के साथ कैसा रहा, और आपने प्रोफेशनलिज्म को नोटिस किया या नहीं किया, या कोई भी आपका फीडबैक हो। मेरा तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और अगर बात करें कि आई लिटरली गॉट टू नो वन साइड ऑफ माई टैलेंट। पोइट्री बहुत ही कम की होगी मैंने, और एंड आई लिटरली गॉट टू डू पोइट्री, और काफ़ी प्रेज मिला मुझे सबसे उस पोइट्री लिखने पे। अपार्ट फ्रॉम दैट आई रियली गॉट टू नो अ लॉट ऑफ स्टफ रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज। इन एक और अच्छा मौका ये था कि हाँ, मैं रिसर्चर से कनेक्ट किया जा रहा था, तो ऑल इन ऑल इट वाज रियली ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। अच्छा जी, तो अब हम सबके फाइनल वर्ड्स लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूं कि हमारे जो अर्थ डे हम सेलिब्रेट करेंगे 22 अप्रैल को, लेकिन हमारे जो गेस्ट हैं अर्थ डे के वो बहुत ज्यादा स्पेशल हैं। और वो कैसे स्पेशल हैं और क्यों स्पेशल है, नाम लिए बगैर हमें मारिया बताएंगी। ये आपने मुझे बहुत मुश्किल टास्क दे दिया है, लेकिन जो हमारे गेस्ट हैं वो स्पेशली एनईडी वाले, और जो है सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले और अर्बन वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे उनको देखकर, और बहुत ज़्यादा सरप्राइज भी होंगे। और वो ऐसी शख्सियत हैं कि जिनको बंदा जितनी देर भी वो बोले बंदा सुन सकता है उनको। वो बहुत ही बेहतरीन जो है वो शख्सियत है, और जब वो आकर बात करेंगे तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। और वो जितनी ज़्यादा उनकी नॉलेज है और जितना ज़्यादा उनका एक्सपोजर है ख़ास तौर पे, तो वो उनको डिफाइन करता है। मतलब जब वो बात करता है तो कोई भी जो है कुछ और काम नहीं कर सकता, कुछ और सोच नहीं सकता। लाइक आप बहुत अटेंटिव होकर उनको सुनते हैं जब वो बोलते हैं। और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं कि जब वो बोले तो उनकी बात का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो कि लोग जो है इतना ज़्यादा अटेंटिव होकर आपकी बात सुनें। तो वो उन लोगों में से हैं। इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा जितने भी लोग होंगे। मारिया को मैंने बहुत मुश्किल टास्क दिया था, लेकिन मारिया ने बहुत बेहतर तरीके से उसको हैंडल कर लिया। जी अच्छा जी, जो हमारी पर्सनालिटी आ रही हैं
वो क्लाइमेट चेंज साइंटिस्ट हैं और ये नेशनली एंड इंटरनेशनली रिनोड पर्सनालिटी है और इन्होंने क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इन्होंने रिसर्च पेपर्स लिखे भी हैं, इनकी कंट्रीब्यूशन है। इवन CSA एकेडमी में भी जब भी क्लाइमेट से रिलेटेड कोई लेक्चर होता है तो हमारे जो कल के 22 अप्रैल के जो स्पीकर हैं उनसे कंसल्ट किया जाता है। इवन वर्ल्ड बैंक भी उनको अपने प्रोजेक्ट्स बिल्कुल डायरेक्ट कॉल करके देता है कि जी ये प्रोजेक्ट है और आप इस पर काम करें। और वो जो बात करेंगे क्लाइमेट चेंज फैक्ट है या फिक्शन। तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान सिंध में स्पेशली मैंग्रोव्स जो हैं वो खत्म हो गए हैं और मैंग्रोव्स खत्म होने से क्या हो रहा है कि सी इंट्रूजन हो रही है। या आप कोई भी डॉन का या ट्रिब्यून का आर्टिकल खोलें और आपको लगेगा कि मैंग्रोव के खत्म होने की वजह से जो है वो समंदर का पानी जमीन के अंदर घुस रहा है, जिसको हम हर आम में तो मुझे नहीं पता क्या कहते हैं लेकिन साइंटिफिक टर्म है इसकी सी इंट्रूजन। तो वो उसको एड्रेस करेंगे कि मैंग्रोव तो हमारी साहिली पट्टी पे सिर्फ 1% है, तो क्या 1% ने पूरी हमारी सी बेल्ट को प्रोटेक्ट किया हुआ था, और अगर नहीं किया हुआ था तो सॉरी कॉल भी आ रही थी, तो अगर सिर्फ 1% ही है हमारे पास मैंग्रोव्स तो हमारी तो जो सारी सी बेल्ट है वो तो खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो तो नहीं हुई। तो इसका मतलब है मैंग्रोव्स का इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं है जितना हमें मीडिया के थ्रू बताया जाता है। और दूसरा ये कि अर्थ का टेम्परेचर जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और इतना बढ़ेगा कि हमें लाइक 20 बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी हमारे पास जो है वो 6 to 7 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा अर्थ का। तो वो सर बताएंगे आपको कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेकर अब तक से 0.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और कहीं जगह पे 0.9 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ है। तो आप ये लगा लें कि ये इतने लंबे टाइम में सिर्फ इतना सा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तो कैसे विद इन जो है ना फ्यू इयर्स आपका जो है वो टेम्परेचर जो है वो 7 to 8 9 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। तो हम इस तरह की कुछ मिथ्स हैं जिनको एड्रेस करेंगे। तो बस अब हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। शायद अरीब का और एहसन का नेट नहीं प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा और शायद सिमरा का भी नहीं है। तो जी मारिया, आपके फाइनल वर्ड्स क्या हैं एनडीसीसी से रिलेटेड? एनडीसी से रिलेटेड मेरे फाइनल वर्ड्स ये हैं कि जो है सब लोग स्टे ट्यून रहें, खास तौर पे अभी हमारे जो नए गेस्ट आने वाले उनको देखकर एनडीसीसी को एक नया हाइप मिलेगा जब लोगों को पता चलेगा कि वो भी हमारे साथ हैं और हमारी बैक पर हैं। तो लोगों को पता चलेगा कि हम लोग कितनी सीरियस रिसर्च कर रहे हैं और शायद जो बाकी उनकी वजह से स्टूडेंट्स और ज़्यादा है, क्योंकि वो एक ऐसे शख्सियत है जो सबसे ज़्यादा रिसर्च को जो है वो इनकरेज करते हैं और उनकी बात सुनते हैं बच्चे। तो मुझे लगता है कि उनको सुनने के बाद और ज़्यादा एक बूस्ट मिलेगा एनडीसी को। और इन फ्यूचर मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि रिसर्च के बारे में जो एक मिथ है कि वो नर्ड्स के लिए होती है और वो बहुत बोरिंग काम है, वो हम ख़त्म कर सकें अपने प्लेटफॉर्म से। बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पे एक मुदस्सिर खान है, ये मलेशिया से पीएचडी कर रहे हैं और ये हमें ज्वाइन करना चाहते हैं एनडीसीसी की टीम को। तो बिल्कुल मुदस्सिर खान, मैं आपका नाम यहाँ पे अभी तो मेंशन कर रही हूँ, लेकिन अभी शायद टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम आपको लाइव ले ना सकें। तो इंशाल्लाह आइंदा सेशंस में हम आपको जरूर मदू करेंगे। जी मदीहा। जी मदीहा, फाइनल वर्ड्स। फिर आप बोलेंगे जी, आप मुझे बोलेंगी मैं बता चुकी हूँ एनडीसीसी का फ्यूचर। मेरे फाइनल वर्ड्स ये है कि मैं स्पेशली यूथ को टारगेट करके ये बोलना चाहूंगी कि आप आगे हैं, आप एनडीसीसी का पार्ट बने, अपना रोल प्ले करें, ताकि ये जितनी ज्यादा यहाँ पे इतना बड़ा थ्रेट है क्लाइमेट चेंज का कि पूरी ह्यूमन रेस एक्सटिंक्ट हो सकती है। और ये भी कहा जाता है कहीं कहीं पे किसी किसी जगह पे कुछ बुक पे ये भी मौजूद है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हुई थी या वो एक्सटिंक्ट हो गई, उसका रीजन भी क्लाइमेट चेंज हो सकता है, क्योंकि वो डेवलपमेंट की इस लेवल पे पहुंच चुके थे कि उन्होंने भी नेचर को थ्रेटन किया। तो अगर हम अभी एक्शन नहीं लेंगे तो फिर हमारे पास टाइम ही नहीं बचेगा एक्शन लेने का। यही टाइम है कि हम दुनिया को, अर्थ को, प्लेनेट को बचा सकते हैं अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए और कुछ रिसोर्सेज छोड़ सकते हैं। और इंसान को सेल्फिश नहीं होना चाहिए, अभी ही टाइम है।
स्टेप्स लेने का, तो वर्ल्ड कम्युनिटी को मिलकर स्टेप्स लेना चाहिए। एनडीसीसी इसमें पाकिस्तान के जो क्लाइमेट क्राइसिस है उसको कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। जी, थैंक यू सो मच मारिया एंड मदीहा, आपके काइंड वर्ड्स का। मैं बाकी लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिसमें हमारे पास अनुषे थी फर्स्ट स्लॉट में। अनुषे, अरीब हमारे पास अभी साथ मौजूद नहीं है, हुजैफा, शाहरुख, और जो मुंतहा हमारी रिसर्च लीड है, और बाकी मेंबर्स जिनका शायद मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहे, पता नहीं क्यों, लेकिन शुएब है, बाकी टीम मेंबर्स लाइक मैं उनका भी नाम नहीं ले रही क्योंकि अभी शायद वो हमारे साथ स्क्रीन पर भी नहीं है, लेकिन एक बिलाल है हमारे टीम मेंबर्स, एक तारिक अली अब्बासी हैं, हमारी टीम मेंबर मारिया हैं, वो भी इकोनॉमिक्स से उनका बैकग्राउंड है, और नरमीन है। ये सारे मेंबर्स वो हैं जो अभी इस वक्त हमारे साथ लाइव तो नहीं है, लेकिन ये बैक स्टेज पे बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिसर्च में। और ये तारिक और जो बिलाल हैं और ज़करिया हैं, ये तो अपना एक रिसर्च पेपर भी लिख रहे हैं, और जिस तरह और इसी तरह मुंतहा भी एक हमारी मेंबर हैं, वो भी अपना रिसर्च पेपर पे काम कर रही हैं। दूसरी तरफ अरीब जो हैं वो बैक स्टेज हैं और वो मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मदीहा बाजी अब सेशन बंद कर देना